फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे एमजेवाई 006 का वेद के विविध प्रयोजन। तो इसको देखने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आइए चलते हैं वेद के विविध प्रयोजन पर। तो यंत्र के प्रयोजन में भास्कर जी कहते हैं कि वास्तविक में ब्रह्मांड में जो रहस्य विद्यमान है वह संपूर्ण मोहनीय यंत्रों के सिद्धि के पथ में आते हैं। लोक उपकारक संपूर्ण कर्म में यज्ञ, तप कर्म, मुहूर्त, कर्मकांड, षोडश संस्कार, विवाहोत्सव, व्रत आदि ग्रह, नक्षत्र और लग्न शुद्धि के समाश्रित होते हैं। इसके पूर्व इसकी संपूर्ण शुद्धि विधान नलिका आदि यंत्र उपकरणों के आधुनिक संसाधन द्वारा किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि साधकों का जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ है, उसकी आधारभूत प्रयोगशाला ज्योतिष विज्ञान की वेधशाला है। अन्यथा ये सब उस परीक्षण, प्रयोग, अनुसंधान के बिना संभव नहीं है। वेधशालाओं में इन सिद्धांतों का प्रत्यक्ष प्रमाण होने के कारण यह स्पष्ट कहा गया है कि अन्य शास्त्र अप्रत्यक्ष होते हैं, उनमें विवाद अधिक है, परंतु ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है, जिसके साक्षी सूर्य और चंद्रमा दोनों होते हैं। सृष्टि उत्पत्ति के समय नभोवर्ती पिंड और पदार्थ को जानने की अभिरुचि, कौतूहल दृष्टि से उसके रहस्य जानने की अभिलाषा आदि मानव में प्रारंभ से ही थी। उन पदार्थों के जानने के लिए उनके द्वारा किए गए सत्य प्रयास, संपादित क्रिया, स्वीकृत उपकरण, कल्पित कामना, स्थापित सिद्धांत, निर्देशित मान्यता ही वेद क्रिया का प्रथम सोपान के रूप में विद्वानों ने अंगीकार किया है। क्रम से बढ़ता हुआ वह ज्ञान श्रुति, स्मृति आदि में व्यापक रूप से दृष्टिगोचर होता है। अतएव प्राचीन भारतीय ज्योतिष के इतिहास में लिखित रूपेण तथोपकरणों एवं वेधशालाओं का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। सूर्य पितामह व्यासो वशिष्ठोस्त्री आदि ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकों में सूर्य का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। अतः सूर्योक्त सूर्य सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र के प्रथम सिद्धांत ग्रंथ स्वीकृत है। सूर्य सिद्धांतोक्त प्रमाण के अनुसार इस ग्रंथ का अपौरुषेयत्व एवं कृत युगांत रचना काल सिद्ध होता है। इस स्पष्टाधिकार में वर्णन है कि जिस विधि से ग्रह दृष्टि में उपलब्ध होते हैं उस क्रिया को कह रहा हूं। ग्रंथ के अंत में गोल, बीज, शंकु, कपाल एवं मयूर इत्यादि का वर्णन मिलता है, परंतु वहां भी यंत्रों के निर्माण एवं प्रयोग की विधि नहीं दी गई है। फिर वेद विधि विकास पथ में अग्रसरित दिखाई देता है। अपौरुषीय ज्योतिष शास्त्रीय सिद्धांत में ग्रंथों में सर्वप्रथम आर्यभट्टीय उपलब्ध है। इसकी रचना 368 शक में आर्यभट्ट ने किया था। इस ग्रंथ काल में मापक वह यंत्र के निर्माण एवं प्रयोग विधि निर्दिष्ट है तथा शंकु यंत्र का भी वर्णन मिलता है। इसके बाद मध्ययुगीन परंपरा में वेद की दिशा में क्रमशः सार्थक दिखाई देता है। बराह मिहिर के पंच सिद्धांत में वेद संपादन पूर्वक बीज संस्कार भी दिखाई देता है। बराह मिहिर के अनंतर वेद परंपरा में ब्रह्मगुप्त का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 520 शकाब्द में हुआ था। ब्रह्मगुप्त महान दैवज्ञ, वेद कुशल एवं द्विकिश ग्रहों के पोषक थे। इन्होंने वेद द्वारा यह अनुभव किया कि प्रचलित विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा द्विक सिद्ध ग्रह प्राप्त नहीं होते हैं। अतः ब्रह्मगुप्त ने स्फुट द्विक ग्रहों के
आनयन के लिए ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। इस ग्रंथ में स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि नलिका आदि ग्रंथों द्वारा स्पष्टतर बीज का साधन कर उससे संस्कृत ग्रहों द्वारा ही निर्णय एवं आदेश करना चाहिए। स्वयं भी इन्होंने अपने काल के प्रचलित सिद्धांतों द्वारा साधित ग्रहों की दिक दिक सिद्धता के लिए वेद द्वारा बीज व्यवस्थित किया। इनके द्वारा प्राप्त वेद परिणामों ने न केवल भारत अपितु अरब देशों को भी प्रभावित किया। इनके काल की वेद परंपरा अपेक्षाकृत सदृश दिखाई देती है। इनके ग्रंथ खंड खादकरण में अनेक नूतन यंत्रों का समावेश है। ब्रह्मगुप्त के बाद 1442 शक काल तक वेद परंपरा वृद्धि पथ में दिखाई देती है। इस बीच मुंजाल, श्रीधराचार्य, श्रीपति, शंकराचार्य, बल्लाल सेन, केशवार्क, महेंद्र सूरी, मकरंद, केशव, ज्ञानराज आदि वेद निपुण देवज्ञों के प्रयास वेद की दिशा में अनंततम स्थान रखते हैं। दृक्द ग्रह साधन एवं वेद परंपरा में केशव देवज्ञ तथा उनके पुत्र गणेश देवज्ञ का महत्वपूर्ण योगदान है। केशव देवज्ञ वेद क्रिया में अति दक्ष दिखाई देते हैं। 1418 शक के लगभग इन्होंने ग्रह कौतुक नामक करण ग्रंथ की रचना। वेद सिद्ध ग्रहों के आधार पर ग्रह कौतुक एवं स्वीकृत मिताक्षरा टीका में अपने द्वारा किए गए वेद का जैसा स्पष्ट वर्णन इन्होंने दिया है वैसा अनंत ग्रहों में भी दिखाई नहीं पड़ता है। कालांतर में इनके ग्रंथ को भी वेद द्वारा स्थूल देखकर इनके पुत्र गणेश देवज्ञ ने वेद द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से ग्रह लाघव नामक करण ग्रंथ की रचना की। इसके ग्रह अपने काल में पूर्णतः दृष्ट थे। अपने समय में प्रचलित सिद्धांतों की समीक्षा करते हुए इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि किसके अनुसार कौन ग्रह कितना अंतरित दिखाई देता है। आज भी ग्रह लाघव गणित द्वारा अनेक पंचांग प्रकाशित होते हैं, परंतु कालांतर जन्य प्रभाव से ग्रह लाघव ग्रह स्थूल हो चुके हैं। गणेश देवज्ञ ने कालांतर होने वाली अशुद्धि की संभावनाओं से सावधान करते हुए अपने ग्रंथ में स्पष्ट आदेश दिया है कि कालांतर जन्य प्रभाव से यदि ग्रह लाघव सिद्धांत भी स्थूल हो जाए तो देवज्ञ वेद द्वारा स्पष्ट स्थिति का ज्ञान करके सिद्धांत में परिष्कार कर दृक्विद ग्रहों का साधन करना चाहिए। इसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक ज्योतिष एवं वेद परंपरा का प्रचार प्रसार अन्य सामान्य गति से चलता रहा। इसके बीच अनेक विद्वान हुए जिनमें कमलाकर भट्ट, मुनीश्वर आदि प्रमुख हैं। इनके ग्रंथों में भी वेद संबंधी पूर्वागत परंपरा का परिचालन है। इस तरह सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्ट के काल से प्रारंभ कर लगभग 15वीं शताब्दी तक मुख्यतः शंकु यंत्र, घटी यंत्र, नलिका यंत्र, यष्टि यंत्र, चाप यंत्र, तुरीय यंत्र, फलक यंत्र, दिंग संयंत्र एवं सम्राट यंत्र का प्रयोग दिखाई देता है। इस काल के कुछ स्वतंत्र वेद ग्रंथ भी उपलब्ध है जिनमें ग्रंथों के निर्माण एवं विधि की सुस्पष्ट समावेश है। कुछ ग्रंथों में तो वर्णित यंत्रों द्वारा साधित गणितीय तथ्य भी निर्दिष्ट है। उनमें से कुछ प्रमुख वेद ग्रंथों का परिचय आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं। पहला हो जाएगा यंत्रराज। 1262 शक में महेंद्र सूरी द्वारा विरचित यह ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें यंत्रराज नामक यंत्र के निर्माण एवं प्रयोग विधि का उल्लेख है। ग्रंथारंभ में वर्णित उद्धरणों द्वारा प्रतीत होता है कि इनके समय में यवनों ने वेद के क्षेत्र में अच्छी उन्नति प्राप्त कर ली थी।